हेलो एवरीवन, आई एम मानवी बैक अगेन विद न्यू क्वेश्चन और न्यू वीडियो। सो आज हम वाइल लूप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस वही हैं फॉर लूप वाले, बस उनको थोड़ा वाइल लूप से करने की कोशिश करेंगे। सो मैंने 3 क्वेश्चन पिक किए हैं। एक क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम फॉर मतलब टेबल के लिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग वाइल लूप। सो टेबल प्रिंट करेंगे वाइल लूप से। एक फैक्टोरियल का है और एक मल्टीप्लायर टेबल, मतलब कि काफ़ी सारी टेबल्स, यानी 1 से लेके n तक की टेबल प्रिंट करनी है। यानी n अगर मैंने दे दिया 10, यानी 10 तक की टेबल प्रिंट कर दो, या 11 तक की, 12 तक की। तो ये 3 क्वेश्चंस मुझे लगता है इनसे हम वाइल लूप को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे, टेबल प्रिंट करने से। तो टेबल कैसे प्रिंट हो रही है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। टेबल कैसे प्रिंट होगी वो सारा मैंने फॉर लूप के क्वेश्चंस में बता दिया। इसका सीधा हम कोड को करके देखेंगे। सो एक क्लास बनाते हैं, टेबल क्लास, टेबल डॉट जावा, टी को कैपिटल कर देंगे, ठीक है। तो क्लास हमारे लिए डिज़ाइन हो गई। अभी यहाँ पे मेन फंक्शन लेंगे और अंदर अभी मैं कोई यूज़र से इनपुट नहीं लूँगा। मैं सिंपल एक कंपाइल टाइम पे ही यहाँ पे मैं एक इनपुट दे दूँगा। लाइक मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो मैं n की वैल्यू 2 दे दूँगा, ठीक है। अब वाइल लूप से करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं इनिशियलाइज़ पहले ही करना पड़ेगा यहाँ पे i को। तो ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन i का इनिशियलाइजेशन 1 से क्यों हुआ? क्योंकि हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। यानी मुझे 2 की टेबल अगर लिखनी है 2 1 जा, यानी 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4, यानी i मेरा 1 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ वाइल कीवर्ड के साथ। और i मेरा कहाँ तक जाना चाहिए? i मेरा जाना चाहिए 10 तक। 10 तक क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हम हमेशा हमारी मैथमेटिकली जो हमारी टेबल को हम रीड करते हैं वो 1 से 10 तक करते हैं। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 6 जा 4 जा 7 जा 8 जा 9 जा और 10 जा पे एंड हो जाता है वो। तो हम इसलिए 10 तक उसको i को लेके जाएंगे। वो अभी समझ में आएगा क्यों लेके जाएंगे। वैसे मैंने बता दिया था एक बार फॉर लूप के क्वेश्चंस में भी। तो यहाँ पे अब डिट्टो जैसा का जैसा हमने फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी फॉर लूप के सिंटैक्स में, वैसी ही लिखनी है। यानी एक इंट क्या, इंट a नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम i मल्टीप्लाई बाई या फिर n मल्टीप्लाई बाई i करेंगे और i को फिर प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ हम प्रिंट करा देंगे a को। हम उस सिस्टमेटिक वे में भी प्रिंट करा सकते हैं जैसे हमें फॉर लूप के सारे क्वेश्चंस में मैंने कराया, मल्टीप्लाई की टेबल्स की क्वेश्चंस को। पर यहाँ पे मैं सिर्फ एक फॉर वाइल लूप का मोटिव से यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि वाइल लूप किस तरह से काम करेगा। सो सबसे पहले क्या होगा, ये हमने n ले लिया, यानी ये मैंने n का मतलब है 2 का मतलब यहाँ हमें 2 की टेबल प्रिंट करानी है। सिंपल, ये हम यूज़र से भी ले सकते थे स्कैनर क्लास को यूज़ करके, बट यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे 2 दे दिया हम, क्योंकि यहाँ वाइल लूप के बारे में ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ किया यहाँ इंट i इज इक्वल्स टू 1, यानी इंटीजर टाइप का i वेरिएबल में 1 डाल दिया। i मतलब मेरा 1 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद वाइल लूप हुआ स्टार्ट और यहाँ पे i मेरा चलेगा और जाएगा 10 तक। i मेरा चलेगा 1 से और जाएगा कहाँ तक? 10 तक। तो ये मेरा हुआ सेटिस्फाई। i मेरा 1 से चला और 1 मेरा हमेशा छोटा है 10 से, तो ये मेरा हो गया, ये वाली लाइन हो गई सेटिस्फाई। उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे इंट a के अंदर क्या करना को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंट a के अंदर n मल्टीप्लाई i कर दो। यानी n की वैल्यू क्या है इस वक्त, यहाँ a लिख लेते हैं। n की वैल्यू क्या है इस वक्त? n की वैल्यू है मेरी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई i की वैल्यू क्या है? 1, यानी 2 1 जा 2 आ गया हमारा यहाँ पे। यानी अब मेरा a के अंदर चला गया 2।
ए के अंदर मेरा 2 हो गया। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 हुआ, इसे कमेंट कर देते हैं, 1 हुआ। तो यानी आई में वैल्यू क्या आनी चाहिए, आई की वैल्यू इस वक्त मेरी 1 है, तो आई प्लस मतलब 1 प्लस 1 मेरा हो गया 2, यानी आई की वैल्यू मेरी हो गई इंक्रीमेंट। सिंपल, आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करो ए को प्रिंट करो, यानी ए की अब क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 2। तो यहाँ पे ए में हमारी 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू हो गई प्रिंट। उसके बाद अब मेरा आई क्या है, अब हम दोबारा लूप के स्टार्टिंग में जाएंगे क्योंकि लूप हमारा इटरेट करता है। तो यहाँ पे अब मेरी आई की वैल्यू हो चुकी है इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू होगी 2। तो ये मेरी वैल्यू फिर सेटिस्फाई हो गई, 2 मेरा हमेशा छोटा है 10 से। तो हम दोबारा ये नीचे जाएंगे इस वाली स्टेटमेंट पे और यहाँ पे दोबारा n मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे। n की वैल्यू अभी भी 2 ही है क्योंकि हमने ऊपर दे रखी है, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर गई 2, यानी 2 2 जा 4 हो गया। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 3 आई की, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, यहाँ हमारा प्रिंट हो जाएगा 4। इसी तरीके से फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी हमारी ये प्रिंट हो जाएगी। जब हम पहुँचेंगे यहाँ 11 पे, यानी जब यहाँ पे 11 हमारी हो जाएगी और यहाँ पे लास्ट हमारा प्रिंट होगा यहाँ हमारा लास्ट प्रिंट हो रहा होगा 20, तो फिर क्या होगा, यहाँ 11 हो चुका होगा और यहाँ जब 11 आएगा तो वो हमारी अनसेटिस्फाई हो जाएगी, ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा और होते ही वो बाहर निकल जाएगा और हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी होगी टेबल। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो 4 2 1, हाँ ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिंट, ये 2 से 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे अगर कुछ और भी कराना है तो वो भी करा सकते हैं, यानी मुझे 4 की टेबल प्रिंट करानी है तो 4 की भी हो जाएगी। सिंपल है, मतलब वैसा का वैसा ही कोड है। कोड हमारा ये है जो हमारा है असली, इतना सी लाइन, बट यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स चेंज हो गया, यहाँ हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक लूप अलग तरीके से बिहेव करता है, पर उसी क्वेश्चन को हम हर एक लूप से कर सकते हैं, बस बिहेव उसका अलग होता है, फ्लो उसका अलग होता है। फॉर यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गया। फॉर लूप में सिर्फ एक लाइन में हम लिखते और ये वाला कोड अंदर लिख देते, वो इंक्रीमेंट भी एक लाइन में हो जाता, कंडीशन भी एक बार में हो जाती और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी एक साथ में हो जाता। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल फाइंड करना है। यानी फैक्टोरियल सबको मैंने बता रखा है फॉर लूप के क्वेश्चंस में कैसे क्या मतलब किस तरह से फाइंड होता है। तो फैक्टोरियल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फैक्ट वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम कर देंगे 1। अब ये 1 क्यों करते हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि हम 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूट्रल ही रहता है, और अगर यहाँ 0 दे दिया मैंने तो वो फैक्टोरियल का आंसर ही नहीं आने देगा, वो हर पूरे आंसर को 0 ही कर देगा। ठीक, फैक्टोरियल ले लिया। उसके बाद आई तो मेरा 1 से इनिशियलाइज रहेगा ही रहेगा, और ये मेरा कहाँ तक जाएगा, ये मेरा n तक जाएगा। अब n जो है मेरा वो क्यों ले रहे हैं, n सिंपल इसलिए ले रहे हैं, हम ले इसे स्कैनर से भी ले सकते थे यानी यूज़र से इनपुट, बट मैं यहाँ पे सिंपल फास्ट करने के लिए थोड़ा बस मुझे वाइल लूप के बारे में समझाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। यानी 5 का फैक्टोरियल निकालो, ये हमारा फैक्टोरियल इसका निकालना है हमको, n के अंदर जो 5 है उसका इनिशियलाइज़ किया। अब मेरा यहाँ भी 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है वो भी बताता हूँ क्यों हो रहा है। ये मेरा n तक जाएगा i मेरा, और इंट यहाँ मेरा फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i हो और i प्लस प्लस हो, और यहाँ पे मेरा फैक्टोरियल प्रिंट हो। अच्छा, यहाँ मेरा फैक्टोरियल प्रिंट कराने का सिर्फ एक मोटिव है, मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह से हमारा ये काम
कर रहा होगा, यानी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वो दिखाएगा। बाकी हमारा जो प्रॉपर आंसर है फैक्टोरियल का वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ इंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक बार चला कर देखते हैं पहले, उसके बाद इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा वाइल लूप इसको कैसे प्रिंट करा रहा है। ये देखो, अच्छा यहाँ पहले आंसर लिख देते हैं जो थोड़ा सा अच्छे से और ये बिहेव करे, ठीक है। दोबारा रन करेंगे। हाँ देखो, अच्छा ये जो सारी की सारी कैलकुलेशन आ रही है ये इस लूप के अंदर की जो है वो सारी है। ये जो आंसर 120 आ रहा है ये आ रहा है इस वाले का। अब 5 का फैक्टोरियल सबको पता है कि 120 होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो भी सबको पता होना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई 5 तक करेंगे, यानी ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, इस सब की वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी इन सबको मल्टीप्लाई करके। कैसे, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉल्यूशन दिखाएगा ये इस तरह से। तो देखो फैक्ट दिया मैंने 1, क्यों दिया वो भी बता दिया, और इंट मैंने बोला कि इंट n के अंदर की 5 का फैक्टोरियल निकालो। यहाँ पे मैं 10 का भी निकलवा सकता हूँ, किसी का भी निकलवा सकता हूँ, कंपाइल 10 पे यहाँ पे चेंज करके। बाकी हम स्कैनर क्लास को यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इंट i इज इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज किया। क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जा रहा है, यानी हमारा फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा i मेरा कहाँ तक जाए, n तक जाए। n मेरा क्या है 5, यानी मेरा यहाँ से i स्टार्ट हो और इस 5 तक यानी इस n तक जाए। तो इस सफ़र को पूरा करे, देन उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए या कुछ भी करे। अब फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई i किया, यानी फैक्ट के अंदर क्या है इस वक्त मेरा 1 मल्टीप्लाई बाई वॉट, मल्टीप्लाई बाई i, यानी i के अंदर क्या है 1, तो 1 1 जा 1 हो गया, यानी फैक्ट के अंदर मेरी जो वैल्यू गई वो गई 1। अब इसके अंदर फैक्ट के अंदर वैल्यू 1 हो गई। अब सब कहेंगे कि फैक्ट के अंदर पहले से ही 1 वैल्यू थी, बस यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो गया है, वो अलग बात हो गई, पर यहाँ पे अभी वैल्यू ये 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ, अभी बताया कैसे कैसे होता है। तो ये मेरा i 1 था तो i अब मेरा 2 हो गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू यहाँ ये प्रिंट कराने को बोल रहा है, यानी फैक्ट की वैल्यू इस वक्त क्या है मेरी 1, तो मेरी फैक्ट की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। अब यहाँ नहीं जाएंगे हम, पहले कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, हम सीधा पहले लूप इटरेट करता है तो लूप दोबारा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये दोबारा चेक करेगा कि दोबारा हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगा हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ पे इस लूप की बॉडी के, इसके अंदर रहेंगे। तो अब मेरी i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हो चुकी है मेरी अब 2, तो 2 क्या मेरा छोटा है या इक्वल है 5 के, हाँ एकदम करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अंदर दोबारा, यहाँ फैक्ट के अंदर क्या होगा, अब फैक्ट की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई i की वैल्यू क्या है अब 2, तो 2 1 जा 2 हो गया, यानी यहाँ पे अब मेरा फैक्ट की वैल्यू अपडेट होके हो गई 2। तो यहाँ मेरा पहले 1 प्रिंट हो गया था, ये हो गया, अब मेरा यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ मेरी इंक्रीमेंट हो गई, वैल्यू 3 हो गई, अब यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हुआ, अब मेरा यहाँ पे 2 भी प्रिंट हो गया। उसके बाद तत्पश्चात उसके बाद हम दोबारा ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब मेरी वैल्यू हो चुकी है 3, तो मैं 3 कर देता हूँ, ये अभी भी कंडीशन एकदम ट्रू है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे फैक्ट मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 3, तो 3 2 जा हमारा हो जाता है 6, तो 3 2 जा मेरा हो गया 6, तो फैक्ट की वैल्यू अब 6 हो गई, i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी। और देन उसके बाद हम दोबारा नीचे यहाँ पे आएंगे और ये दोबारा प्रिंट कराने के लिए बोलेगा, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 6 प्रिंट हुआ। अब उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे, 4 वैल्यू हो गई है, अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, 4 हमारा छोटा ही है 5 से। तो अब यहाँ पे ये फैक्ट बोल रहा है कि 6 मल्टीप्लाई बाई क्या करो 6 फैक्ट मल्टीप्लाई बाई i, यानी 6 फैक्ट की वैल्यू इस वक्त 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, यानी i की वैल्यू हमारी 4 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया हमारा कितना, 6 चौक 24 हो गया, यानी अब मेरा यहाँ पे हो चुका है फैक्ट की वैल्यू अपडेट होके 24, और यहाँ पे हमारी i दोबारा बढ़ गई और इंक्रीमेंट हो गया 5।
यहाँ पे इसने बोला कि 24 प्रिंट करा दो, यानी फैक्ट प्रिंट करा दो, तो 24 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद दोबारा ऊपर गया, अब मेरी फैक्ट की वैल्यू आई की वैल्यू हो चुकी है 5, तो 5 ये हमारी 5 हो गई। अब 5 ये अभी भी सेटिस्फाई है, 5 हमारा इक्वल ही है 5 के। यहाँ पे दोबारा नीचे आएंगे, फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई करना है। फैक्ट की वैल्यू 24, आई की वैल्यू 5, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 जा 120 हो गया, यहाँ पे 120 आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, हमें पता है आंसर आ गया, बट कंप्यूटर पूरा अपना काम करेगा, व्हाइल लूप अपना पूरा काम करेगा, इटरेट करेगा, फॉल्स करेगा, ट्रू करेगा, जो भी करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होके यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया 120, ठीक है। यहाँ तक का हमारा जो कोड है यहाँ तक का पूरा हुआ। उसके बाद अब ये दोबारा ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये डालेगा आई के पास 6 आई के अंदर, यहाँ पे हो गया ये फॉल्स, यहाँ पे हो गया फॉल्स। उसके बाद ये यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा इस वाली कंडीशन पे आएगा बाहर स्टेटमेंट पे, और इस स्टेटमेंट को ये देखेगा और ये स्टेटमेंट बोल रही है कि आंसर फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू क्या है 120, और यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी। तो इस तरीके से व्हाइल लूप ने हमारा काम किया, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या बोलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले करना, मल्टीप्लाई टेबल, वेरीफाई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो हमने ये किया था अभी फॉर लूप का, ये सिंपल यानी एन टर्म तक की मल्टीपल टेबल्स, एन टाइम तक टेबल्स प्रिंट करानी है, सिंपल। यानी मैंने बोला n मतलब 10, n मतलब 10, तो यानी 1 से लेके 10 तक की जितनी भी टेबल्स आती हैं इस बीच में और 10 तक, वो सारी प्रिंट हो जाएं। मैंने बोला 15, तो 15 तक की प्रिंट हो जाएं, 100 तक की प्रिंट हो जाएं, या फिर 1000 तक की प्रिंट हो जाएं। तो इसमें समझ में आएगा कि इसमें भी हम नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज़ होगा, मतलब इसके अंदर 2 लूप यूज़ करे जाएंगे व्हाइल लूप के। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ से कैसे 2 लूप का यूज़ होगा ये देखते हैं। सबसे पहले हमें इंट क्या लेना पड़ेगा, इंट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि हाँ n, मैंने बोला कि n की वैल्यू हम 10 दे दें, हम 10 तक की वैल्यू टेबल्स प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंट i इज इक्वल्स टू 1 से चले मेरा। अब i किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी बताता हूँ। फिर वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप के अंदर i मेरा इक्वल्स टू कहाँ तक जाए, n तक जाए। यानी n लिखते ही मुझे समझ में आता है कि ये n मैंने बोला कि 10 तक की टेबल प्रिंट कराओ, यानी i मेरा 1 से चलेगा। इसका मतलब ये है सिंपल कि 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम i का यूज़ कर रहे हैं, यानी i इटरेट होगा। तो इसका मतलब i जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे इस चीज़ के लिए हो रहा है कि कौन सी टेबल, यानी 1 अगर यहाँ लिख रहा है तो यानी 1 की टेबल प्रिंट करो। इंक्रीज, जब हमारा i इंक्रीज होगा, i हमारा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 की टेबल प्रिंट करो। अगर i हमारा फिर इंक्रीज हो गए, अगर 5 पर आ गया तो यानी 5 की टेबल प्रिंट करो। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए कि कौन सी टेबल प्रिंट करनी है, यानी इस वे में चलेगा। टेबल प्रिंट नहीं करेगा ये रिस्पॉन्सिबल है काउंटर के लिए, यानी i का काउंटर जो है रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे भी समझा देता हूँ। i का टेबल जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा काउंटर के लिए। अभी मैं सारा समझाता हूँ एक बार प्रॉपर तरीके से। वैसे मैंने एक बार फॉर लूप के क्वेश्चन में भी मैंने समझा दिया था, कोई नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। सो i का क्या मतलब है, i मैंने लिया है 1 और i मेरा चले n तक, और n मैंने लेट सपोज ले लिया 5, ठीक। तो यानी ये मेरा क्या करेगा कि ये मेरा 5 तक जाएगा, यानी 5 तक की टेबल प्रिंट करो, यानी 5 यहाँ आ गया। i मेरा 1 से चल रहा है,
आई मेरा इंक्रीज होकर आएगा 2 पे, 3 पे, 4 पे, देन 5 पे पहुंचेगा। तो ये सिर्फ इस वे के लिए है, ये टेबल प्रिंट नहीं करेगा, टेबल प्रिंट करेगा हमारा जे वेरिएबल। जे भी हमारा 1 से ही चलेगा, और जैसे ही जे आएगा जे यहाँ नीचे पूरी टेबल प्रिंट करेगा, और आई हमारा टेबल काउंटर के लिए होगा कि कौन सी टेबल प्रिंट होनी है। सिंपल इसका ये मतलब है। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएं इंट जे इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, और वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम जे की वैल्यू कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, जो पिछले बताया था। यानी मैथमेटिकली हम 1 से लेके 10 तक ही, मतलब 10 तक जाते हैं बस। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट एक ए के अंदर आई मल्टीप्लाई बाई जे करेंगे, सिंपल। और यहाँ पे हमारा जे प्लस प्लस होगा, और बाहर हमारा यहाँ आई प्लस प्लस होगा। अब ये क्यों होगा, अब यहाँ कहीं प्रिंट तो हुआ नहीं, तो प्रिंट करने के लिए sys system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देन उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे a, और यहाँ पे हम एक और इसको नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए यूज़ करेंगे एक और प्रिंट स्टेटमेंट। सो हो क्या रहा है प्रॉपर देखो। सबसे पहले मैंने n वैल्यू दे दी, यानी 10 तक की वैल्यू, 10 तक की टेबल प्रिंट करो। फिर उसके बाद आई मैंने 1 से स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि पहले हम 1 की टेबल प्रिंट करेंगे, देन 2 की टेबल प्रिंट होगी जब आई इंक्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या मेरा 1 छोटा है या इक्वल है 10 के। हाँ बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो गया, छोटा ही है 1। फिर यहाँ पे हमने देखा कि j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डाली हमने j की वैल्यू 1, और यहाँ पे 1 छोटा है या इक्वल है 10 के, एकदम करेक्ट है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पर रियल कोड ये है, यहाँ पे यही j है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसको प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू क्या है 1, तो आई मल्टीप्लाई बाई जे करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया। तो एक बार इससे पहले हम रन करते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो सारी की सारी टेबल प्रिंट हो गई, तो 1 1 जा क्या हुआ 1 हो गया, 1 1 जा मेरा 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आया, अब जे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वो मैंने अभी पिछले उसमें बताया, आई जैसे इंक्रीमेंट होता है ऐसे ही। अगर जे मेरा 1 है यहाँ पे तो मेरा जे हो गया 2, मेरा जे हो गया 2। और उसके बाद इसने बोला कि ए प्रिंट कर दो, यानी ए की वैल्यू प्रिंट हो करेंगे। तो ए की वैल्यू इस वक्त क्या है मेरी, ए की वैल्यू है मेरी 1, तो मेरी 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हम बाहर नहीं निकलेंगे, अभी हम इसी लूप के अंदर रहेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो हमारी यहाँ पे 2 हो गई वैल्यू। तो उसके बाद ही नीचे जाएंगे, आई की वैल्यू नहीं जे की वैल्यू 2 हो गई। अब नीचे जाएंगे, आई की वैल्यू अभी हमारी 1 ही है, तो जे की वैल्यू हमारी है 2, तो 1 2 जा 2 हो गया, यानी अब ये वाली चीज़ प्रिंट हो गई। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा इंक्रीमेंट, और इसी तरीके से ही पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद जब यहाँ पे आएगी वैल्यू जे की 11, तो यहाँ पे ये जैसे जे 11 आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये वाली कंडीशन होगा हमारी फॉल्स। तो हम बाहर निकलेंगे आई के पास, और आई बोलेगा कि आई प्लस प्लस करो। अब अभी तक मेरी आई की वैल्यू क्या थी 1 चल रही थी, तो अब मेरी आई की वैल्यू 1 चल रही थी, तो अब मेरी आई प्लस प्लस होती 2 हो जाएगी वैल्यू। और फिर इसके द्वारा हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई। सेम उसी तरीके से यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जे मेरा 1 से ही चलेगा, और यहाँ पे जे मेरा ये आई तो पहले 2 हो गई है, जे मेरा दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लूप नेस्टेड लूप है ये। दोबारा जो अगर ये वाला ऊपर वाला वाइल लूप चल रहा है, तो इसके अंदर का जितने भी सिस्टम है वो दोबारा चलेगा। तो जे हमारा दोबारा 1 से स्टार्ट होगा,
देन उसके बाद ये दोबारा परफॉर्म होगा, इस बार मेरी आई की वैल्यू जो होगी 2 होगी और स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 1 होगी, तो 2 1 जा 2 यहाँ प्रिंट हो गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आई जे की वैल्यू, फिर हमारी 2 की वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हमारा अब इस बार 3 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी आई का काउंटर बढ़ गया, तो आई अब हमारा 4 की वैल्यू 4 की टेबल प्रिंट होगी। इसके बाद हमारी 5 हो जाएगी, तो इसके बाद हमारी 5 की टेबल वैल्यू प्रिंट होगी। फिर 6 हो जाएगी तो 6 की प्रिंट होगी, 7 हो जाएगी तो 7 की प्रिंट होगी, 8 हो जाएगा तो 8 की प्रिंट होगी, फिर 9 हो जाएगा तो 9 की प्रिंट होगी, फिर 10 हो जाएगा तो लास्ट में 10 की प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पे फिर आई की वो हमारी 11 भी होगी, और जैसे ये 11 होगी यहाँ पे कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी और हम इस पूरे के पूरे कोड से बाहर निकल जाएंगे यहाँ, और ये हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी होंगी जब तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक वीडियो में हमने वाइल लूप कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन इसके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।